करो फिर 0 to 7। जी नाज़रीन, हमारा जो है वो सर्विस की इशू की वजह से जो है हमारा प्रोग्राम कट हो गया था। तो हम बात कर रहे थे कि ज़ेर तशमील जरार साहब से हम जो है हफ्तावार पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, आज़ाद कश्मीर की सियासत और बिल्कुल स्पेन के ऊपर बात करते हैं। और जो ये ज़ेर तशमील जरार साहब है, बड़े जो है वो इंटेलिजेंट जो है वो आदमी है, जिन्होंने जो है वो तीनों मुल्कों की, आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान, स्पेन की सियासत पे मुकम्मल जो है वो नजर रखी होती है। इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम ज़ेर साहब। वालेकुम सलाम कादिर भाई, क्या हाल है? ठीक है। ज़ेर साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले जो थोड़ी सी बात करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, जिस तरह पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल जा रही है। महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे, आटे की किल्लत, आटा मिल ही नहीं रहा। तो इस मुल्क का कोई पुरसान हाल नहीं। क्या सूरत हाल है स्पेन की, वहां के बारे में थोड़ा सा बताएं और पाकिस्तान के ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालें। कादिर भाई, मैंने पहले भी कई प्रोग्रामों में आपको कहा है यार, स्पेन का और पाकिस्तान का ना सूरत हाल कंपेयर करना बहुत डिफिकल्ट है। जमीन आसमान से भी ज्यादा का फर्क है यार, बहुत ज्यादा सालों का फर्क है। स्पेन में भी अभी दो दो ढाई हफ्ते हुए हैं या ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते हुए होंगे। सॉरी, मैं भी हॉलीडेज पे रहा हूँ, थोड़ा घूम रहा हूँ। तो 2 3 पहले हफ्ते यहाँ पे भी नेशनल इलेक्शंस हुए हैं। नेशनल गवर्नमेंट चेंज हुई है, एक बार फिर नए इलेक्शंस हुए हैं। यहाँ पे तो पाकिस्तान की तरह तो हमें ना कोई जलसा देखने को मिला, ना कोई धरना देखने को मिला। सिंपल इलेक्शन वाले डे पे जाके लोगों ने वोट डाला और शाम को रिजल्ट आ गया, अगले दिन प्रेसिडेंट चेंज हो गया उनका। यहाँ पे तो डिफरेंट सिस्टम है ना। पाकिस्तान में जो हम देख रहे हैं यार, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है ना, देखो कादिर भाई, हम पिछले कम से कम 1 साल से बात कर रहे हैं और एक मुसलसल एक ही टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं, पाकिस्तान के मौजूदा हालात। यार, पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस वक्त आप सिर्फ स्पेन क्या, आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आपके वहां पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज रही नहीं। ठीक है कि नहीं? आपके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स कोई नहीं मानता। आपके हाई कोर्ट के ऑर्डर्स कोई नहीं मानता। आपके क्या कहते हैं, जितने भी ये पावरफुल इदारे हैं उनकी कोई नहीं सुन रहा। जिसने आइन आइन को तो बिल्कुल आप लोगों ने, यानी कि एक वो कहते हैं ना कि बस एक नाम का आइन छोड़ा है आपने कंट्री में। बाकी आपने कुछ नहीं छोड़ा, क्योंकि उस आइन की इस तरह आपने धज्जियां उड़ा के रख दी है कि आप लोग खुद भी गुमान सोच नहीं कर सकते। ठीक है? आपके ये जो एक्स प्राइम मिनिस्टर, अब हम खुल के कह सकते हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने अपनी लास्ट तकरीर में कहा कि हमने किसी भी सियासी मुखालिफ को या किसी भी जर्नलिस्ट को जेल में नहीं डाला। बिल्कुल ये ऐसा ही इन्होंने है। नेशनल नेशनल असेंबली में खड़े होके कहा। तो आप मुझे समझाइए, इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, क्या कहते हैं, चौधरी गुलाम हुसैन, आफ्ताब इकबाल, क्या कहते हैं, मोहित पीरजादा, साबिर शाकिर, शहीद अरशद शरीफ, उसके बाद हजारों हो, सैकड़ों हो, छोटे पैमाने पे, बड़े पैमाने पे, वो हिंदू लड़का बोल टीवी का खुद अपना क्या कहते हैं मालिक, ARY, ये सारे, ये जो हमारे इस साल में हमने देखा, तो ये क्या कोई बाहर की हुकूमत आकर करके गई थी? अगर आपने नहीं किया तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं कि एक पॉइंट पे खान राइट पे था कि हमारे मुल्क में किसी और की चल रही है? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि आपने नहीं किया तो फिर कोई बाहर से आगे करके गया होगा, क्योंकि ये तो हमारे मुल्क में हुआ है ना। पिछले 1 साल में ये हमारी एक रियलिटी रह चुकी है ना। ये कोई मेंशन तो नहीं है, ये वाकई हुआ है। तो आप इसको डिनाई कर रहे हैं। दूसरे आपके क्या कहते हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब खड़े होते हैं, माशाल्लाह इतने खूबसूरत इंसान है, मेरी नजर में उनसे बड़ा अपॉर्चुनिस्ट। यहाँ स्पेन में ना, मैं आपको बात बताता हूँ, यहाँ स्पेन में एक लफ्ज है, इंग्लिश में मुझे उस लफ्ज का तर्जुमा सही नहीं आता, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्ट। ठीक है? ये एक ऐसा शख्स होता है जो अपना चांस देख रहा होता है, किधर लगता है यार मेरा चांस, जिधर मैं फिट हो जाऊं, बस इंटर हो जाऊं। वो है आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब शाह खकान अब्बासी साहब। आपको यही दिन मिला था पूरे 1.5 साल में खड़े होके कहने के लिए कि ये असेंबली गलत है, इसमें बिल क्या कहते हैं बिना पढ़े पास हो रहे हैं, इसमें ये आपको, यानी कि ये बयान देने के लिए असेंबली का लास्ट डे मिला था। बाकी पूरा साल आप सोए हुए थे
कि मुल्क में ऐसे ऐसे हालात आ गए कि आटा लोग गन पॉइंट पे लूटने लग गए, आटे की लाइनों में लोग मरने लग गए। उस वक्त आप सारे सो रहे थे। तो फिर वही बात, इसमें इसमें फिर मुझे एक ही बात समझ आती है। देखो, आप जब स्टडी करते हो ना हुकूमत के, ये लास्ट ईयर, अगर ठीक है पीटीएन के 3.5 साल या 3 साल या 4 साल, यार आप उनको गोली मारो वो तो सबसे बदतरीन है ना। आप कह दो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के बदतरीन साल वो थे। ठीक है, आप ये भी कह दो कि ग्राफिक झूठी थे, आप सब कुछ कह दो। आपका ये जो साल, सवा साल, 1.5 साल गुजरा है, इसमें अवाम का, एक पाकिस्तानी का, अब्दुल कादिर का, जीरक जमील का क्या फायदा हुआ? कोई नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। क्या आपने हमें दिया? आपका फॉरेन मिनिस्टर मेरे ख्याल से रिकॉर्ड ठोक चुका है टूर्स का, रिकॉर्ड। वर्ल्ड में किसी फॉरेन मिनिस्टर ने पूरे साल में इतने, ये क्या कहते हैं, दौरे नहीं किए उन्हें जितने वो कर चुके हैं अकेले, पूरी पूरी टीमें लेके साथ, गवर्नमेंट के खर्चे बिल्कुल। पे। किस कंट्री में, किस कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर, उस कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर जिधर आटा गन पॉइंट पे लूटा जा रहा है, वो शख्स रिकॉर्ड ठोक चुका है टूर्स का। और उसने जाके क्या किया है, मुझे आप समझाओ ना यार। स्पेन की हालात उठाओ ना। स्पेन में इस वक्त तकरीबन तकरीबन लीगल अनलीगल, बिना पेपरों वाले, पेपरों वाले, अच्छे बुरे सारे मिला के ना, मेरे ख्याल से कोई 80-90 हजार के करीब पाकिस्तानी सिर्फ स्पेन कंट्री में है। ठीक है, उसमें से आप एक बहुत अच्छी परसेंटेज लगा लो जो बिजनेसमैन है यहाँ पे ना, छोटे पैमाने के जो बिजनेस होते हैं ना कादिर भाई, जिस तरह छोटे रेस्टोरेंट्स हो गए, छोटी दुकानें करियाने की होगी, छोटे छोटे बिजनेस हो गए, यानी कि होलसेल का माल बेचना, फूड का, गैस्ट्रोनॉमी का माल, अलिमेंटासियन, यानी कि करियाने का जो सामान होता है, ये जो जितनी भी चीजें हैं ना, इनके पीछे चाइनीज, पाकिस्तानी, बंगाली और इंडियन बैठे हुए हैं स्पेन में। बिल्कुल ओनर्स ऐसा हैं, ही। बॉस हैं। ठीक है, बॉस है। आपकी कंट्री में कई ब्रांचेस वक्त खुल रही है जो यहाँ स्पेन से गई हैं। आपके सिंध में कोंडिस नाम की सुपर खुली है। कोंडिस क्या है? कोंडिस स्पेन की अपनी एक ब्रांच है सुपर मार्केट, जो पहले स्पेनिशों की होती थी, अब माशाल्लाह पाकिस्तानियों ने उसको ले लिया। अब वो होती ही पाकिस्तानियों की है। दिया एक बहुत बड़ी इनकी ब्रांच थी, उनमें सेम साहब है। पहले ये उस पेंशो का होता था कोई, यानी कि गैर मुल्की, उसका ओनर बहुत बड़ी अभी है ही हमारे वो। ठीक है, लेकिन ये हम लोगों ने यहाँ पे आके पहले 3 साल बिना पेपरों के गुजार के, फिर 4-5 साल मजदूरियां करके, फिर बैंक से थोड़ा लेके, फिर आगे से करके, पीछे से करके उन पाकिस्तानियों ने बनाया है। ठीक है, अगर आपका फॉरेन मिनिस्टर होता ना चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जैसा, या साउथ अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर जैसा, कि वो यहाँ स्पेन आके कहता, देखो भाई हम चाइनीज हैं, हम अपने बंदे भेजेंगे, हम अपना ये बैंक आपकी कंट्री में इंस्टॉल कर रहे हैं, हम उनको कर्जा देंगे, वो आपके यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद के बिजनेस करेंगे। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तानियों को आज भी स्पेन आके अगर बिना पेपरों के आए हैं तो पहले 3 से 4 साल रगड़ा खाना पड़ता है, अनलीगल जॉब्स पे, गैर कानूनी चीजों में। क्या कहते हैं, बेचारों को शाम के वक्त, रात के वक्त बियर्स बेचनी पड़ती है। ठीक है कि नहीं, अपनी रोजी रोटी कमा के पीछे, जारी बात है उन्होंने घर भी तो चलाना है ना, शौक से वो नहीं कर रहे, उन्होंने घर बिल्कुल भी तो ऐसा। चलाना है। ठीक है कि नहीं? लेकिन यही आपने साउथ अमेरिका की तरह इन लोगों से बात की होती कि देखो यार आप लोग एक कंट्री हो, देखो अगर हमारा कोई लीगल आ जाए तो उसको थोड़ा सा हेल्प सोर्सेज दे देना, 6-7 माह के अंदर पेपर दे देना, साल 2-3 के बाद नेशनलिटी दे देना, वो आपके यहाँ पे दुकानें खरीद के छोटे बिजनेस बना के इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हम भी यहाँ पे आते हैं। लेकिन इस तरह नहीं है, हमें यहाँ पे पहले सफर करना पड़ता है। ठीक है कि नहीं, एक बहुत बड़ा सफर होता है जो हमें चलना पड़ता है आगे आने तक। आपने हमारी कंट्री को बिल्कुल सीधी सीधी जो सी बात है अब्दुल कादिर भाई, अगर अभी आप मुझसे पूछे ना कि आप पाकिस्तान आना चाहते हैं हॉलीडेज पे, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों आऊँ? मैं क्यों आऊँ? किस लिए हूँ? पाकिस्तान में आपने ऐसा छोड़ा ही है। ठीक है, एक वाइड चीज थी जो हमारी कंट्री में नहीं थी यार, फिर भी हम कहते थे चलो यार बाकी मुस्लिम्स की कंट्री की तरह हमने ये हरकत नहीं की, हमारे वहां पे ये हरकत भी माशाल्लाह एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन के बेटे ने कर दिया, और वो है गे मैरिज। और आपको क्या चाहिए? आप भी अब यूरोपियन कम्युनिटी की तरह अपने झंडे के नीचे इनका जो वो सतरंगी झंडा होता है ना इनका, जिस तरह यूरोपियों ने लगाए हुए हैं ना कई कंट्रीज में, कि अपने मुल्क के झंडे के नीचे वो सतरंगी झंडा लगा देते हैं कि भाई हमारा बिल्कुल मुल्क है इसमें, आप भी कर लो। बड़ा सही है। खूबसूरत लगेगा पाकिस्तान के झंडे के नीचे सतरंगी एक झंडा। ट्राई बिल्कुल कर ऐसा लो है। आप।
जी जी, अगर इस तरह हुकूमत की बात की जाए तो जो पिछला 1.5 साल गुजरा है उसकी अगर हम नाकामियां गिनना शुरू करें तो हमारा जो है वो पूरा दिन गुजर जाएगा। इसके आगे बात करते हैं कि जो निगरान हुकूमत अब आ गई है, इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, इमरान खान साहब अब जेल में है, तो क्या बनेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े जो है मुतर्रक कारकुन थे, बड़े जो है मुतर्रक थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान खान से प्यार करने वाले थे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल होगा, क्या होगा उस पार्टी का जिसका भाई मेरे आप मेरे जेल ठीक में? क्यों कह रहे हैं? नहीं, आप पास क्यों कह रहे हैं? मैं प्रेजेंट में भी हूँ। मुझे आज भी कप्तान से ही प्यार है जनाब। जी बाकी जी, आपका मैं कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन, जान निसार मेरी साहब। जान, पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन इस वक्त नहीं है जो कप्तान की बराबरी कर सके। इसलिए बिल्कुल नहीं कि ऐसा ही। वो बहुत, उसके व्यूज डिफरेंट है। देखें उसके साथ जो इस वक्त हो रहा है ना, वो भी एक तरीके से भोंडा मजाक है। ठीक है, कोई भी दुनिया में ऐसी डेमोक्रेसी, कोई भी ऐसा रूल या कोई भी ऐसी जजमेंट नहीं है जिधर एक इंसान के ऊपर 90 से ज्यादा, 100 से ज्यादा केसेस हो, और छोटे छोटे केसेस में उठा के उसको क्या कहते हैं इस तरह प्रेशराइज किया जा रहा हो। सही है कि नहीं? आप देखें नवाज शरीफ, ये सारे इनके केसेस थे ना, वो थे करप्शन के, जिनमें इनको जेल जाना पड़ता था। यहाँ पे केस क्या निकल रहा है? तोशा खाना। अब तोशा खाना को अगर मैं स्पेन में ना, यहाँ स्पेन में किसी दिन आप चाहे, हम प्रोग्राम करते हैं कि मैं किसी जज को या किसी वकील को अपने साथ बिठा के ना, स्पेनिश कानून, कायदा कानून, यूरोपियन कायदा कानून, क्योंकि स्पेन का जो कायदा कानून है वो पूरे यूरोप का है। जब से ये यूरोपियन यूनियन बनी है, इनके कानून कवानीन ज्यादातर अक्सरियत में सेम है सब कंट्रीज के, जो जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, क्योंकि ये अब एक नेशन की तरह काम कर रही है कंट्रीज, ये अब सेपरेट नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो क्या कहते जी हैं, इन सब के कवानीन के अगर मैं एक वकील को बिठाऊं यहाँ पे और उसको समझाऊं कि ये देखो यार, ये तोशाखाना केस है, इसके अंदर पहले वकीलों ने पॉइंट निकाला था कि तोशाखाना से गलत तरीके से खरीदी गई, फिर उन्होंने जी। पॉइंट निकाला, फिर उन्होंने पॉइंट निकाला कि ये गलत तरीके से वैल्यूएबल की, फिर उन्होंने पॉइंट निकाला कि ये गलत तरीके से बेची गई, और अब एक लास्ट पॉइंट निकाल के उन्होंने जेल में डाला कि ये गलत तरीके से गवर्नमेंट के किसी टैक्स वाली जगह पे ये बताई नहीं गई। ये ठीक। चीजें अगर मैं समझाऊंगा ना यहाँ के किसी जज या यहाँ के किसी वकील को, तो मेरे भाई वो मेरे चेहरे की तरफ देख के हंसेगा, मुझ पर हंसेगा, मेरी कंट्री पर हंसेगा, जी जी। क्योंकि इसमें लॉजिक नहीं है। अगर आप उन जितने भी इमरान खान के खिलाफ इस वक्त केसेस है ना, उनका लॉजिक आप ढूंढो ना, तो लॉजिक नहीं है। आप ये 9 मई और ये सारा वाकया, बहुत बुरा वाकया, इसको भी अगर आप स्टडी करो ना, तो मेन डायरेक्ट पॉइंट इमरान कानूनी तौर पे कह सकता है कि मेरा तो है ही नहीं थी, मैं तो वहां प्रेजेंट ही नहीं था। ठीक। ठीक है? और जिस तरह ये हमारे कहते हैं ना कि व्हाट्सएप पे कहा, या कई कई हमारे पीटीआई के एक्स मेंबर्स टीवी पे आके कह चुके, नहीं जी उन्होंने हमें तो कहा था, हमें तो पता था, ये प्लान था, ये यूं था, ये यूं था। उनके ऊपर ये बात करने पे डायरेक्ट केस बनता है। यूरोप के कानून को देखा जाए कि आपको पता था कि एक अनलीगल स्टाफ होने लगा है और आपने उसको अवॉइड नहीं किया, आप किधर जा रहे हो? आप अपने बिल्कुल। कवानीन को देखो ना, आपके वहां पे कवानीन किस तरह यूज किए जा रहे हैं। मैंने आपको कहा कि आप क्या वैल्यू दे सकते हो? गिरफ्तारी, इमरान को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, देखो इमरान को गिरफ्तार करते के साथ ही हुकूमत भी खत्म, उसकी कोई यानी कि एक एक केयर टेकर सेटअप भी आ गया है, इलेक्शन की डेटों की भी बात हो रही है। इमरान के गिरफ्तार होने से पहले तक क्या बातें थी, इलेक्शन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, हुकूमत कभी इधर जंप मार रही है, कभी उधर जंप मार रही है, कभी टेक्नोक्रेट, कभी वो मियाँ डार साहब को तो प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात आ गई थी। जी जी, साग डार उन्होंने साहब। तो, हाँ उन्होंने तो पीएम बन के डंडा हमें दिखाना था, अमेरिका पे तो चला नहीं उनका डंडा। जी जी। कहते हैं, पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा जी? मैंने आपसे जो मेन सवाल है उसका मुस्तकबिल ये नहीं है मैं वो पीटीआई तो का। आपको कह रहा हूँ ना कि अगर आप एक ऐसी कंट्री में देखते हैं ना कि मुस्तकबिल क्या होना, तो मुस्तकबिल आप एक एग्जैक्ट तरीके से बता नहीं सकते भाई। यहाँ पे रात दिन चुगनी कुछ ना कुछ ऐसा चेंज कर जाता है कि दुनिया पलट जाती है आपकी कंट्री में। ठीक है कि नहीं? पीटीआई का इस वक्त अगर मुस्तकबिल देखा जाए, यार ये जो मर्जी कर ले, इमरान खान के साथ ये जो मर्जी कर ले, जब भी जिस तरह भी बल्ले को छोड़ के वो बॉल का निशान लेके आ जाए, पीटीआई को छोड़ के वो आईटीपी के नाम पे आ जाए,
सही है कि नहीं? वो राइट से लेफ्ट पे आ जाए, लेफ्ट से राइट पे आ जाए, जब तक इमरान खान के पास चांस हुआ पब्लिक के सामने आने के लिए, इनमें से कोई भी नहीं जीत पाता, इनमें से कोई भी नहीं जीत पाता। और कादिर भाई, आप मुस्तकबिल को मारो गोली, आप देख लेना, आपके ये जो नेशनल इलेक्शंस होंगे, आप शर्त लगा ले मेरे साथ, ये अगर पीटीआई इस इलेक्शंस में ना हुई, नेशनल इलेक्शंस में इमरान खान अगर इस नेशनल इलेक्शन में ना हुआ, तो आप अपने इलेक्शन का टर्न ओवर देखना कितना कम हो, ये आप ठीक। खुद देखेंगे। क्यों? जी जी। क्योंकि ये हमें बाइक पे बैठ के नजर आ रहा है, ये छोटी छोटी बातें अब हम नहीं कर रहे, आपके यहाँ नेशनल जो टेलीविजन हैं वो कर रहे हैं। जब हम एक बार में बैठे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं जिधर जॉब करता हूँ, मेरे साथ दो स्पेनिश हैं, वो अपनी पॉलिट, मैंने आपको कहा ना यहाँ पे भी तीन तीन ही हफ्ते हुए प्रेसिडेंट बदला है, तो 18 पार्टियों 19 पार्टियों की एक जुड़ी हुई हुकूमत स्पेन में आई है। सही है कि नहीं? वो भी किस ठीक। वजह से जुड़नी पड़ी है कि जितनी भी पार्टियां थी किसी ने मेजोरिटी ली ही, किसी एक के पास भी मेजोरिटी नहीं गई। सही है? उसमें फिर यही होता है कि या तो फिर ये आपस में मिल बांट के बात करके प्रेसिडेंट एक सामने खड़ा कर दे, नहीं तो फिर जो स्पेन का बादशाह है उसका लास्ट वर्ड होता है, वो कहता है ये बंदा प्रेसिडेंट। ठीक। सही है? क्या कहते हैं यहाँ पे, तो अब वो हुकूमत, हम उसके बारे में बात करते करते फिर हम अपने मुल्क की मिसालें देते हैं, यार हमारे कंट्री पे तो यूं हो रहा है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, वो हम पे हंसते हैं, हंसते हैं जब हम इन लोगों को दिखाते हैं ना कि ये देखो साहब, ये एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है। और सिर्फ एक्स प्राइम मिनिस्टर नहीं, अगर क्रिकेट की दुनिया में देखा जाए, तो अगर फुटबॉल में लेजेंड मेसी है, तो क्रिकेट में लेजेंड इमरान खान है। सही है कि नहीं? तो ये देखो, ये एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, ये एक एक्स कैप्टन है नेशनल टीम का, ये मुल्क का एक्स हीरो है, इसने ये हॉस्पिटल बनाए हैं, इसने ये यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, सबसे बड़ी पार्टी का चेयरमैन है, प्लान प्लान। अब ये इस कंडीशन में है, तो वो जो लड़के हैं ना, वो हमारी तरफ देख के हंसते हैं, हंसते हैं, कहते हैं ये क्या है, कंट्री कानून कहाँ से बना रहे हैं आप, यहाँ बिल्कुल। स्पेन में कुछ अच्छा, आप बंदे क्या हैं समझते जिसको हैं कि आधे स्पेन के। जी जी, जरीफ साहब क्या समझते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की जो सजा है वो कलअदम करार पाएगी, या क्या सुलझाव बनेगी, कोई आइडिया? यार दिल्ली अगर ख्वाहिश है तो देखो, देखो भाई, अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये कलअदम ही पानी चाहिए। लॉजिक इसमें, इस केस के अंदर या इमरान खान के ऊपर किए हुए कोई जितने भी केसेस हैं उसमें कोई लॉजिक नजर नहीं आता, कोई मेन टारगेट पॉइंट नजर नहीं आता। ठीक है कि नहीं? अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये तो होना चाहिए कि इतनी कलदम होनी चाहिए इलेक्शन में, जो इमरान खान पहले दिन से कह रहे हैं अब इलेक्शन अगर होने ही लगे हैं तो सब पार्टियों को अपने अपने बल पे खड़ा होना चाहिए और साबित करना चाहिए कि कौन कितना वैल्यूबल है। ठीक है कि नहीं? लेकिन जिस तरह मुल्क की सूरत हाल है, जिस तरह रोज कानून एकदम ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे कानून अदली बदली हो जाते हैं, जिस तरह आपकी कंट्री में क्या कहते हैं इस वक्त सिचुएशन चल रही है, एक एग्जैक्ट चीज बताना मुमकिन नहीं है। कादिर भाई, मैं आज आपको कहूँ अगला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, अगला प्राइम मिनिस्टर बिलावल है, या अगला प्राइम मिनिस्टर ये है, और उठ के प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं बन जाए उस्मान बुजदार, जी जी। क्योंकि कानून चेंज हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया, तो फिर आप और मैं एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाएंगे। प्रेडिक्ट तो उस कंट्री में किया जा सकता है जिस कंट्री में पता हो गया यार चलो ठीक है, जितना भी मसला है चीजें कानून के बारे में चल रही है, कानून के तौर पे चल रही है, यहाँ पे कानून पे कोई चल रहा नहीं, तो प्रेडिक्ट आप क्या करना चाहते हैं? जस्टिस को, इंसाफ को, जस्टिस को शो करने के लिए एक रूल्स होते हैं, एक मूव्स होती है, आपके उधर जस्टिस इस वक्त नहीं है, सॉरी यार नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। अगर जस्टिस होती, देखो जितने भी कंट्री कंट्री के अंदर सिर्फ पॉलिटिशियंस की गलती नहीं है ना यार, हमारी कंट्री में हम लोगों की अपनी यहाँ भी गलतियां, हम लोगों में से कितने ही के जो टैक्स पे रहे हैं यार, गवर्नमेंट के वर्कर को निकाल के जितने भी प्राइवेट वर्कर सेक्टर है वो जाके देख लो कितने टैक्स देते हैं, कोई टैक्स कोई नहीं देता। गवर्नमेंट कमाएगी तो आप पे लगाएगी ना। ये बिल्कुल ऐसा। स्पेन यूरोप ये आगे निकल गए हैं, ये आगे इसलिए निकल गए हैं कि यहाँ पे बंदे की तनख्वाह उसके अकाउंट में बाद में जाती है, पहले 21%, 10%, 11% टैक्स काटा जाता है, और आपके बिल्कुल। अकाउंट में आपके आने से पहले ही टैक्स काट लेते हैं ये लोग। जी जी बिल्कुल। बड़ी बात है, ये कंट्रियां आगे जाती हैं, इनके स्कूल भी फ्री होते हैं, इनके अस्पताल भी फ्री होते हैं, इनकी मेडिसिन भी फ्री होती हैं, इधर आपको टेंशन की जरूरत नहीं होती, मजे से आप जीते हो।
अच्छा वाटर आपको क्लीन मिलता है पीने के लिए, अच्छा मिल्क मिलता है, अच्छी सब्जी मिलती है, अच्छा मीट मिलता है, सस्ता ग्रोसरीज मिलता है। आप अगर चल जाओ एक ऐसी कंट्री में जिधर कंट्री की आबादी है 24 करोड़, टैक्स पे कर रहे हैं सिर्फ 4 करोड़, 4 करोड़, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। और आप चाहते हो कि आप 24 करोड़ वाली कंट्री को 4 करोड़ के टैक्स से चलाओ, तो फिर जारी बात है वो जो 4 करोड़ है वो भी ऐसा ठेका चुकी है तो बिल्कुल ऐसी बात है। हर चीज देख के चलते हैं। हमारी पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा गलतियां यार, हर जगह पे गलती है हमारी पॉलिटिक्स में। बहुत डेमोक्रेसी ने तो हमारी तबाही मचाई मचाई, डिक्टेशन ने भी बिल्कुल हमारी तबाही मचाई। इस वक्त कंट्री का जो बहुत बुरा हो रहा है वो ये है कि कंट्री में पता नहीं कितने हजार पासपोर्ट रोज की नौयत पे बन रहे हैं, लोग कंट्री से भाग रहे हैं, दुनिया से जा रहे हैं। नहीं यार, कंट्री से ना भागो, वहां से ना जाओ, उसी कंट्री को सुधारो, एक ऐसा सेटअप लेके आओ, एक ऐसा बंदा लेके आओ जो वाकई कंट्री चला सके, जो कंट्री के लिए आए, अपनी जेब के लिए ना आए। बड़ी बात। बहुत शुक्रिया ज़ीरक साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, ये थे स्पेन से रास्त हमारे साथ ज़ीरक साहब। हम हफ्तावार जो है वो पाकिस्तान के जो है वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं, और ज़ीरक जमील जरार साहब बड़ी तफसीलन जो है वो अपने जो हमारे नाज़रीन हैं, अपने हमारे व्यूज़ हैं, उनके लिए जो है वो पैगाम देते हैं। तो नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।